ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का मायरा वॉइस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान भोलेनाथ आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज की वीडियो में आप सुनेंगे फाल्गुन मास का अध्याय 3, जिसमें आपको शिव महापुराण का अध्याय 4 सुनाऊंगी। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय हो। हर हर महादेव। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, इस साधन का महात्म्य बताते समय मैं एक प्राचीन वृत्तांत का वर्णन करूंगा, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुने। बहुत पहले की बात है। पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यास देव जी सरस्वती नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य के समान तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार वहां जा पहुंचे। मेरे गुरु ध्यान में मग्न थे। जागने पर अपने सामने सनत कुमार जी को देखकर वे बड़ी तेजी से उठे और उनके चरणों का स्पर्श कर उन्हें अर्घ्य देकर योग्य आसन पर विराजमान किया। प्रसन्न होकर सनत कुमार जी गंभीर वाणी में बोले, मुनि, तुम सत्य का चिंतन करो। सत्य तत्व का चिंतन ही श्रेय प्राप्ति का मार्ग है। इसी से कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। यही कल्याणकारी यह जब जीवन में आ जाता है तो सब सुंदर हो जाता है। सत्य का अर्थ है सदैव रहने वाला। इस काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह सदा एक समान रहता है। सनत कुमार जी ने महर्षि व्यास को आगे समझाते हुए कहा, महर्षि, सत्य पदार्थ भगवान शिव ही हैं। भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन ही उन्हें प्राप्त करके सर्वश्रेष्ठ साधन है। पूर्व काल में मैं दूसरे अनेकानेक साधनों के भ्रम में पड़ा घूमता हुआ तपस्या करने मंदराचल पर जा पहुंचा। कुछ समय बाद महेश्वर शिव की आज्ञा से सबके साक्षी तथा शिव गणों के स्वामी नंदिकेश्वर वहां आए और उन्होंने स्नेह पूर्वक मुक्ति का साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन ही मुक्ति का स्रोत है। यह बात मुझे स्वयं देवाधिदेव भगवान शिव ने बताई है, अतः तुम इन्हीं साधनों का अनुष्ठान करो। व्यास जी से ऐसा कहकर अनुगामियों सहित सनत कुमार ब्रह्म ध्यान को चले गए। इस प्रकार इस उत्तम वृत्तांत का संक्षेप में मैंने वर्णन किया है। ऋषि बोले, सूत जी, आपने श्रवण, कीर्तन और मनन को मुक्ति का उपाय बताया है, किंतु जो मनुष्य इन तीनों साधनों में असमर्थ हो, वह मनुष्य कैसे मुक्त हो सकता है? किस कर्म के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष मिल सकता है? तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय हो। आगे का वृत्तांत आप कल के अध्याय में सुनेंगे। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। अब सुनेंगे आप श्री शिव चालीसा। श्री गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन चार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तकहत कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गण गाऊं, या छवि को कही जात न काऊं। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायु, लवनी
मेष महामारी गिरायो, आप जलंधर अरु असुर सहारा, श्रेयस तुम्हार विधि संसारा, त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई, किया तब ही भागीरथ भारी, पूरव प्रतिज्ञा तसु पुरारी, दानिन महा तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही, वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि वेद नहीं पाई, प्रगट उदति मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय बिहारा, कीन्ह दया ता करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई, पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना, सहस कमल में हो रहे धारी, कीना परीक्षा तुभी पुरारी, एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इक्षित वर, जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सब के घटवासी, दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे, त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यदि अवसर मोहिन आन उपारो, ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उपारो, मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी, हाय हर हो अव संकट बारी, धन निर्धन को देत सधाई, जो कोई जाचे वो फल पाही, अस्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमो नाथ अब चूक हमारी, शंकर को संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन, योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे, नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए, जो यह पाठ करे मन लाई, ता पार होत है शंभु सहाय, ऋषियों जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी, पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते होई, पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा, धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे, कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जाने सकल दुख हरु हमारी, नित्य नेम कर प्रात ही, पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश, मकसर छठी हेमंत ऋतु, संमत 64 जान, स्तुति चालीसा से भी पूर्ण कीन कन्यान। प्रेम से बोलिए भगवान शिव की जय हो। हर हर महादेव। यदि आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।